अव्यय ज्ञानम है ना। अव्यय संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, पाठ है। हर प्रश्न परीक्षा में क्या आता है, अव्यय संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम तुमको अव्यय के बारे में बता रहे हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय एक ऐसा शब्द है, कैसा शब्द है, जो कभी खर्च नहीं होने वाला। अय माना होता है नहीं, बे माना होता है खर्च करने योग्य। यानी ऐसा शब्द जो कभी खर्च ना हो। तो शब्द क्या खर्च होता है कभी नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात ऐसा शब्द, कैसा शब्द, जो किसी भी वचन या लिंग या काल विभक्ति में कभी भी चेंज ना आए, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में, किसी भी विभक्ति में, किसी भी काल में कोई परिवर्तन ना आए, जैसा का जैसा ही वो रहता है, चाहे कोई सा भी वचन हो, कोई सा भी लिंग हो, उसे हम कहते हैं अव्यय। जैसे अपि, अपि माना होता है भी, क्या होता है, भी। तो लड़का होगा तो भी अपि आएगा, लड़की आएगी तो भी अपि आएगा, माने कोई चेंज नहीं होगा। जैसे छात्र भी पढ़ते हैं, छात्रा भी पढ़ते हैं, या आज छात्र पढ़ेंगे, है ना, आज भी छात्र पढ़ेंगे, कल भी छात्र पढ़ेंगे, यानी तो इसमें किसी भी समय अथवा लिंग अथवा वचन का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अव्यय, या अविकारी शब्द भी बोलते हैं। यानी कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार का इसके परिवर्तन से, तो इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कहें कि इसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये होते हैं अपि, अत्र, कुत्र, कदापि, बहुधा, सर्वदा आदि। तो हम एक एक करके एक उदाहरण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है बहुधा। बहुधा मतलब होता है बार बार, क्या होता है, बार बार। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे कहेंगे, किसी का भी नाम हो, जैसे मान लो गोपाल है बहुधा अत्र आगच्छति, इसका मतलब ये हुआ कि गोपाल बार बार या बहुत बार यहाँ पर आता है ना, तुम्हारी क्लास में चेक करने। हाँ, तो इसका मतलब ये है गोपाल बहुधा अत्र आगच्छति। अगला है सर्वथा। सर्वथा मतलब होता है हमेशा या सभी तरह से। सर्वथा मतलब होता है वह सभी तरह से। इसका उदाहरण देखते हैं हम। इदम कार्यम सर्वथा करणीयम, ऐसा कार्य हमेशा करना चाहिए या सभी तरह से करना चाहिए। अगला है अव्यय तुष्णीम। तुष्णीम मतलब होता है चुप होता है, क्या होता है, चुप। यानी तुम चुप रहो या कुछ भी हम कह सकते हैं, तो क्या होता है इसका, चुप। तुष्णीम मतलब होता है चुप या मौन रहना। इसका उदाहरण है तस्य कथम श्रुत्वा स तूष्णीम अभवत, यानी उसका कथन सुनकर वह क्या हुआ, तूष्णीम हो गया, मन चुप हो गया या मौन हो गया। अभवत माने हुआ, तो उसका कथन सुनकर वो क्या हो गया, चुप हो गया या मौन हो गया। अगला अब यह है कदापि, यानी कभी भी। अपि माने भी, तो कभी भी। तो इसका उदाहरण क्या है, कदापि असत्यम न वदनीयम, यानी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है धिक। धिक, धिक मन होता है धिक्कार, यानी तिरस्कार किसी का। जैसे उदाहरण है दुर्जनम धिक, यानी दुर्जन को क्या है, धिक्कार है।
सज्जन को नहीं देता है कोई धिक्कार, तो किसको देता है? दुर्जन को। या हम बोल सकते हैं दुष्टम धिक, यानी दुष्ट को क्या है? धिक्कार। अगला है एव। एव मन होता है ही। क्या होता है? ही। इसका उदाहरण है त्वम एव पाठम पठ, यानी तुम ही पाठ को पढ़ो। त्वम मन तुम, एव मन ही, पाठ मन पाठ को, पठ मन पढ़ो, तुम ही पाठ को पढ़ो। अगला है अत्र मन होता है यहाँ। इसका उदाहरण क्या है? अत्र छात्र है पठती, यहाँ छात्र पढ़ते हैं। या अत्र छात्र है आगच्छति, यहाँ छात्र। अगला है एकदा। एकदा मतलब होता है एक बार या एक दिन। हमने देखा होगा ना कहीं कहानी या कथा पढ़ते हैं संस्कृत में, तो आता है एकदा। तो कहानी होती है ना, सब कायम हुए भूतकाल में होती है। तो एक बार कहते हैं, एक बार एक राजा था, एक बार ऐसा होता था, तो उसे होता है संस्कृत में बोलते हैं एकदा। तो एकदा चोर है समायते, एक बार क्या हो गया? चोर आया, कहते हैं ना। अगला है कुत्र। कुत्र, कुत्र मन होता है कहाँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, है ना। या फिर ऐसे बोलो त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। कुत्र और अत्र दोनों है ना, ऐसे अब ये भी कहेंगे साथ साथ रहते हैं। अगला है खलु। खलु मन होता है निश्चय। क्या होता है? निश्चय। अद्य खलु वर्षा भविष्यति, यानी अद्य मन आज, खलु मन निश्चित, वर्षा मन वर्षा, भविष्यति यानी होएगी, यानी आज निश्चित वर्षा होएगी। तो हमने आज कितना भी पढ़े? 10। कौन कौन से पढ़े? 10 पढ़ लिया। हाँ, बहुधा, सर्वथा, तुष्णिम, कदावि, दिक्, एव, अत्र, एकदा, कुत्र, खलु। हो गया ना 10? रेगुलर क्लास लेना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। तो रेगुलर क्लास लेने से क्या होता है? हमारा नियमित दिनचर्या बनी रहती है, और है ना, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा बनता है, घड़ा बढ़ता है। ये नहीं कि ये छोटा सा वीडियो है, छोटी सी बार पढ़ाया है तो इसको अपन नहीं देखे। क्या करना चाहिए हमको? सबको देखना चाहिए। घर पे आराम से बैठ के मेरे चैनल देखा करो आराम से, ठीक है ना। फोन को नहीं देख, पढ़ नाम किया तो कोई घर वाले मना नहीं करेंगे, तुमको फोन नहीं देते, है ना। गेम खेलोगे तो कोई घर वाले मोबाइल नहीं देंगे, ठीक है। पढ़ने वालों को सरकारी मोबाइल दे रही है तो घर वाले क्यों होते हैं? सरकार तो अपनी कुछ नहीं लगती, वो भी वोट कहीं देवे अपन को, मोबाइल देता है। जबकि घर वाले पढ़ने का नाम बिल्कुल मना नहीं करेंगे मोबाइल देने के, ठीक है।